ब्रजेश यादव जी का। इसके बाद ओमवीर जी अपना गीत पढ़ेंगे। ओमवीर जी आ जाए, अपने मंच पे आ जाए फटाफट। और कुछ ही समय में इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में सदैव इस कार्यक्रम में आते रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में चाहे मंत्री रहे हो, और हम चाहेंगे आज की अध्यक्षता कर रहे इस संस्था के परमानेंट अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हम सबके प्रेरणास्रोत माननीय करमवीर साक्य जी का रघुवीर सिंह साक्य पंचशील पट्टिका बनाकर स्वागत करेंगे। इधर से जोरदार तालियों का स्वागत होना चाहिए। करमवीर साक्य का पंचशील पट्टिका बनाकर स्वागत करेंगे। रघुवीर जी जी, ओमवीर जी एक गीत। ओमवीर जी कहना है बेटा भूरे, महामानव शास्त्रा तथागत बुद्ध के धम्म को आल वर्ल्ड में पहुंचाने वाले, बुद्ध को लाट ऑफ एशिया का दर्जा दिलाने वाले विश्व गुरु महामानव आप सबको नमस्कार। संकिसा की इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। थोड़े दिन पहले मेरे छोटे भाई संजेश ने बताया कि भैया प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे यहाँ पे बुद्ध महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय बंते जी ने और यहाँ की कमेटी, करमवीर साक्य अध्यक्ष, राहुल साक्य प्रबंधक, रघुवीर साक्य उप प्रबंधक कोषाध्यक्ष, नागेंद्र साक्य, देवेंद्र साक्य, सरिता साक्य, सुधीर साक्य एडवोकेट, अवनीश साक्य, इन सभी लोगों ने मिलके उनको बोला कि अगर कुछ सहयोग हो सके या फिर भैया के यहाँ पे आगमन हो सके तो थोड़ा सा एक अच्छा मौका है। और मैं तो यहाँ का बच्चा हूँ, मेरा पूरा बचपन इसी मिट्टी पे बीता है, और मुझे ऐसा मौका मिलता और मैं छोड़ देता, ऐसा तो संभव ही नहीं था। और सबसे पहले संकिसा की इस पवित्र भूमि पर पधारे सभी लोगों को इस मान कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अशांति और युद्ध, हिंसा जैसी परिस्थितियों से जूझ रहा है। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, अभी यूक्रेन वगैरह के कितने युद्ध और ये सब चल रहे हैं, जिसका समाधान भगवान बुद्ध ने हमको कितने पहले दिया था। मैं बहुत ही कम शब्दों में जो भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध के बारे में जो हमारी समझ और सोच है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। भगवान बुद्ध तथा उनका संदेश, जिसे भारतीय प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, उनकी मैं कुछ पंक्तियां लिख के लाया हूं आपके समक्ष। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि नैतिकता का इतना निर्भीक प्रचारक संसार में और कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं है। कर्मयोगी सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्री कृष्ण ही मानो शिष्य रूप में अपने उपदेशों को कार्य रूप में वर्णित करने के लिए उत्पन्न हुए हों। स्वामी जी ने भगवान बुद्ध के बारे में जो कहा उसे आज पूरी दुनिया मानती है। शांति, अहिंसा, करुणा, अग्रदूत भगवान बुद्ध के विचारों में पूरी दुनिया समाधान खोज रही है। स्वामी जी आगे कहते हैं, भगवान बुद्ध मेरे इष्ट देव हैं, मेरे ईश्वर हैं। उनका कोई ईश्वरवाद नहीं है, वो स्वयं में ईश्वर थे। इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है।
गीता के उपदेशों में जीते जागते उदाहरण स्वरूप गीता के उपदेशक दूसरे रूप में पुनः इस मृत लोक में पधारे हों, जिससे जनता द्वारा उनका एक कण भी कार्य रूप में वर्णित हो सके, यही शाक्य मुनि है। ये दीन दुखियों को उपदेश देने लगे, सर्वसाधारण के हृदय तक पहुंचने लगे। देव भाषा संस्कृत को भी पीछे छोड़ ये लोक भाषा में उपदेश देने लगे। राज सिंहासन को त्याग कर ये दुखी, गरीब, पतित, भिखमंगों के साथ रहने लगे। इन्होंने राम के समान चंडाल को भी छाती से लगा लिया। करुणा और शांति के सबसे बड़े उद्देश्य और प्रतिपालक भगवान बुद्ध के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, वह भारतीय मनीषा के एक अभिव्यक्ति हैं। चिंतन परंपरा से अलग अलग चिंतन पद्धति और दृष्टि हो सकती है, पर स्वामी जी के भगवान बुद्ध के बारे में जो विचार हैं वो एक बड़ा मार्गदर्शक तत्व है। विवेकानंद जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परमावतार भगवान श्री कृष्ण की तरह भगवान बुद्ध को भी मान देते हैं। यह दृष्टि धर्म को छोड़ने वाली दृष्टि है, जिसके प्रति मेरा आदर है। तमाम प्रकार के नानाविध समस्याएं संयम और कष्ट से भगवान बुद्ध के एक संदेश का निदान की तरह हमारे मार्गदर्शन है। उनका यह भी प्रशंसिक मूल्यवान है। वो कहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि यह कर लिया तो फिर विजय हमेशा तुम्हारी होगी, इससे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इस महत्वपूर्ण संदेश मार्गदर्शन की कड़ी में भगवान बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। भगवान बुद्ध का जीवन, उनकी साधना, उनके बताए मार्ग का सार है। मानवता का सम्यक कल्याण भगवान बुद्ध के उपदेश विश्व मानवता के लिए थे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि मेरा सच्चा शिष्य वही है जो कभी किसी स्थिति में किसी को बुरा न करने दे या करे, जो दूसरों की बुराई न करता हो, उसमें कोई दोष नहीं निकालता हो, जो सबको भला ही समझता हो, वही परिवार उनका शिष्य हो सकता है। दूसरों में दोष निकालना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। आज करुणा के अवतार, मानव कल्याण और शांति के सबसे बड़े अभिरक्षक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की आज पूरे दुनिया में जरूरत है। हर संकट के मार्गदर्शक हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध के जो मूल्य हैं, जो भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, वो सबके लिए आज विश्व के लिए मूल्यवान है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, भगवान बुद्ध के लिए तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और कुछ भी नहीं सीखा। आज हम जिस धरती पे बैठे हैं वो दुनिया की एक ऐसी पवित्र धरती है कि अगर हमने यहाँ से भाईचारा, अपनापन और भगवान बुद्ध के अगर थोड़ा भी कड़ हमने ग्रहण किया तो मुझे लगता है मेरा जीवन सार्थक हो सकता है। इसी के साथ सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं।